अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मगरिब का टाइम है, नहीं मगरिब के बाद का टाइम है। तो नमाज तो मैंने कब की 10 मिनट हो गए हैं पड़े हुए। तो यहाँ पर जी दूध बॉईल करने के लिए फुज़ैल ने रखा और नहाने चले गया। फुज़ैल ने कहा कि देखना गिर ना जाए, और मेरे देखते देखते भी गिर गया। ये तो काम मस्त है ना। ये आयरन पड़ी है, मैं हमेशा आयरन अपने इसी काउंटर पे ही करती होती हूँ। जोए और ये मिस बनूनू, बनूनू एक मिनट फ्लैश ऑफ करके दिखाती हूँ। बनूनू, बनूनू आपको चिकन चाहिए ना? हाँ देखा, इनको ना हमारी बातें समझ में आती हैं। बनूनू आपने चिकन खाना ना बनूनू? हाँ देखा, जब भी चिकन का नाम लेती हूँ जुबान फेरती है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह 3 महीने के हो गए बच्चे, लेकिन अभी तक मदर फीड कर रहे हैं। वरना यूजली हमारी सारी कैट्स जो है ना, जब भी बच्चे 2 महीने के होते थे तो वो दूध पिलाना छोड़ देती थी बच्चों को। लेकिन जोए जो है वो अभी तक माशाल्लाह से बेबीज़ को दूध पिलाती है, फीड करवाती है। छोटा बेबी जो है इसको फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेशा हो रहा है। तो ये आपको मैंने कई दफ़ा वीडियो में बताया हुआ है कि आप एमॉक्सिल सिरप दें। और लास्ट टाइम मैंने जब बताया था तो किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप इसकी डोजेज तो मैंने बताई थी, ड्यूरेशन बता दें। तो आपने 3 से 5 दिन देना होता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना। कोशिश करें 3 दिन ही दें। ये नहीं होता कि आप हर टाइम एंटीबायोटिक देते रहें, उसके लिवर पे बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है। और जितना हो सके ना आप कोशिश करें अवॉइड करें, मेडिसिन अपनी कैट को ना दें। अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए फिर दें, सिर्फ 3 दिन दें। 3 दिन ठीक नहीं होता तो फिर उसके बाद 5 दिन कर लें, ठीक है। तो ये हर वक्त आपने नहीं देना है। तो अभी देखें कैसे मम्मा को दबा दबा के फीड कर रहा है, ये देखें। गुड्डा, आप दूध रख के गए हो फिर भी गिर गया है। हालांकि मैं देख रही थी और फिर भी ये ना गिरे, ऐसा हो नहीं सकता। देखो माशाल्लाह कैसे दूध पीता है। और मिस ब्राउन ने चिकन खाना है। और बस अभी फिर साफ कर लो, फिर वरना चूल्हा गंदा हो जाएगा। मेरे पास आ गई है, देखो उसको दूध पिलाना छोड़ दिया है और मेरे पास आ गई है। मिस जोए ने ना, जोए इतनी तेज है, जोए ने ना बच्चे इसके पीछे पीछे भागते हैं कि हमें फीड करवा दो। तो ये बच्चों से बचने के लिए ना एलईडी यूनिट के ऊपर जाके बैठ जाती है। कहाँ बैठती हो तुम एलईडी यूनिट पे? वो देखें जी, वो बच्चों के नीचे ना ये वैक्सीनेशन कार्ड्स पड़े हुए हैं नीचे। वैक्सीनेशन वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाई नहीं थे ये कार्ड, ये बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं। वैक्सीनेशन कार्ड पे ना इनकी डेट लिखी हुई है, 16 जून को होनी है। नहीं, कौन सी जून को, 1 मिनट, यहाँ डेट लिखी हुई थी 6 जून। ये देखें जी, ये बच्चों के ये टिड्डे का वैक्सीनेशन कार्ड है। और 6 जून को इनको अब दोबारा से शॉट लगने, 6 या 13 के दरमियान। अच्छा, आप ना वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आप ये जो वैक्सीनेशन के ऊपर स्टिकर लगा होता है ना, वो आप लाजमी लगाया करें। इससे पता चलता है ये ओरिजिनल है। और इसके ऊपर एक्सपायरी भी मेंशन होती है, मेंशन होती है, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। वैक्सीनेशन की एक्सपायरी लाजमी चेक किया करें। लॉन्ग एक्सपायरी ही लगवानी चाहिए, नियर एक्सपायरी नहीं लगवानी चाहिए। हाँ, और दूसरी शॉट में ज़्यादातर बच्चे बीमार नहीं होते हैं, फर्स्ट शॉट में होते हैं। तो वो भी 1 दिन के लिए हुए थे, बस ठीक हो गए। अब ये 7th को ईद है। जब भी डॉक्टर से करवाएं वैक्सीनेशन कार्ड हर सूरत में लें। वो तो रिकॉर्ड होता है। कुछ लोग ना, अब जो आज से काफी साल पहले ना लोग करवाते थे, मुझे कहते थे कि हमने वैक्सीनेशन करवा ली। जब मैं पूछता था हाँ, उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता था, उनके रिकॉर्ड भी नहीं होता था और कहते थे सिर्फ 500 में। वो रेबीज करवा लेते थे और ये समझते थे कि इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होगी। ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन अगर आपने करवानी है तो प्रॉपर करवानी है, वरना रेबीज करवाने का अकेला कोई फायदा नहीं। रेबीज का इशू ज्यादातर कैट्स में वैसे कम ही आता है, डॉग्स में ज्यादा होता है। आप नहीं करना स्टार्ट कर दिया? बस तुमने चाय पीनी है, बना लो। मेरे साथ रह रहे कि आप सुगड़ हो गया। मुझसे ना गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। फुदैल मिनी और उसको ड्राई नहीं किया। मैं कहता हूँ कि बस जहाँ पे गंदगी है ना, हाँ, नीट एंड क्लीन हो जाए, साफ सुथरी चीज पसंद है। मिनी को ड्राई नहीं किया, मिनी और टिपी को। मैं छोटा होता था, नाना नाना के साथ रहता था, तो बेड पे सिलवट पड़ती थी ना, तो नाना बू ना उसे हटा देते थे, वो फौरन से ही निकाल देते थे। नाना भी नहीं बैठ सकती थी ना उस पे। तो मैं कहता था ये क्या है अजीब तरीका, ये क्यों निकाल देते हैं सिलवट। और आज यकीन माने, आज जब इस एज में पहुंचे हैं तो एक सिलवट पड़ती है ना बेड पे, ना उस पे मैं बैठ सकता हूँ ना रिता बैठ सकती है। हमें आदत ही नहीं है कि सिलवट वाली बेड शीट हो या सिलवट पड़ी हो या बेड पे गंद पड़ा हो।
तो हम ऐसे बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं सो सकते। आज मुझे पता चला है कि उनका भी हमारे वाला ही हाल था। तो इसी तरह बस मैं कहता हूँ कि जो चीज़ गंदी हुई है ना फौरन से साफ हो जाए। और बहुत दिन से आपसे मेरी फेस टू फेस बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब भी मैं व्लॉग बनाती थी तो या तो ज़्यादातर फुज़ैल बना रहे होते थे और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। वो फुज़ैल ने अपने तकिए का क्या हाल किया हुआ है पीछे। अच्छा जी, अभी मैं बस तैयार होके फ्री होके सारे कामों से इस टाइम मैं ज़रा फ्री हो जाती हूँ, लेकिन ये मेरा एडिटिंग का टाइम होता है और मेरी आदत है कि मैंने कहीं बाहर जाना हो या ना जाना हो, मैं डेली तैयार होती हूँ लाजमी। ये तो मेरी हमेशा से आदत है। सुबह भी उठ के फेस वॉश करके तैयार हो जाना, फिर घर के काम करके शावर लेके फ्रेश होके तैयार हो जाना, ये मेरी आदत है। और शादी के बाद तो आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, अच्छा अगर आपके हस्बैंड आपको कहते भी है ना कि नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तैयार हो या ना हो, सिंपल रहो, तो ये बिल्कुल झूठ होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा झूठ होता है मर्दों का। समटाइम्स वो अपनी वाइफ को हर्ट ना करने की वजह से भी ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हर आदमी को अपनी बीवी तैयार प्रॉपर वेल ड्रेस्ड ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ की आप आदत बना लें। अभी जी आज हमने मिनी को बात दिया था, टिफ़ी को बात दिया था, अभी उनको ड्राई करते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद उनको ड्राई करते हैं, क्योंकि अभी इतनी गर्मी सर्दी तो है नहीं, गर्मी है। तो थोड़ा सा वो खुद भी उनका पानी जो है ड्राई होगा बॉडी का, उसके बाद हम उनको बाकी ब्रश करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, ड्राई करते हैं, आपको दिखाती हूँ। और बहुत दिन से व्लॉग में पूछा जा रहा था कि ओरियो कहाँ है, तो ओरियो को भी मैं आज आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों ने ओरियो को नहीं देखा, तो आपको बताती हूँ मैं उसको दिखा क्यों नहीं रही हूँ। तो जी मैं भी बच्चों को निकालने वाला और उनको देते हैं ट्रीट, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या देने वाला हूँ। तो चले आए जी, बच्चों को निकालते हैं। आ जाओ, अभी आराम से आ रहे हैं बाहर। और आते ही जी उन्होंने क्या किया है, आते ही देख लें, वो देखें एक बर्तन पड़ा हुआ था, उसमें मैंने दिया था कायली को, उसको प्रोनी को यखनी दी थी और थोड़ा सा चिकन का एक छोटी सी बोटी दी थी, और जाके ना सब उसी को लिक करने लग गए हैं। और अब देते हैं जी हम इनको ट्रीट। वो सामने जी टिफ़ी खड़ा हुआ है, टिफ़ी को नहलाया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी तक ड्राई नहीं किया, वो खुद ही ड्राई हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो इसलिए बच्चों को आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर अभी हम इसको थोड़ा बहुत और जितना रह गया वो ड्राई करेंगे, ब्रश करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो इसकी सारी फर ख़राब हो जाएगी। तो ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। शार्ले बेटे आप यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने ना ये जो पीछे हॉर्स पड़ा हुआ है ना, ये तोड़ दिया था इन लोगों ने, फिर इसको ग्लू के साथ जोड़ा हुआ है। ये मैंने ना इतना टाइम इसको जोड़ा नहीं, मैंने इनकी छोटी सी एक मूवी बनानी थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया, फिर आखिरकार इसको जोड़ के रख दिया। मीनू, मीनू आप ड्राई हो गई हैं? मीनू थोड़ी सी रह गई हैं। चले जी इनको देते हैं, मेरी रोज का ना काम होता है, जब भी मेरे को इस तरह ट्रीट देने वाला होता हूँ, इनकी ट्रीट ही समझ लें आप। तो ना ये इतना शोर मचाते हैं, आ जाओ, जो कमरे में नहीं जा रहे इधर आ जाओ, आ जाओ। ये जीवन को आज बात दी है, तो जीवा इसकी उजड़ी भी, आपको शायद मेरी आवाज़ समझ ना आ रही हो, बहुत ज़्यादा शोर हो गया है। जीवा इधर जाओ, इधर जाओ, आप इधर जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसको चाहिए? ये जो उजड़े हुए बच्चे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सब आज इनको नहलाया हुआ है, तो इनकी अभी ग्रूमिंग करनी है। ऐसे हैं जीजी, जीजी ने इतना रोना डाला आज बात लेते हुए, इतना रोना डाला मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा अच्छा रो नहीं, इधर आओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो समझ रहे हैं कि ये क्या किया इसने, इतना चकवाया भी, हमारी एनर्जी भी वेस्ट हुई और दिया भी कुछ नहीं। चलें जी इनको देते हैं, छोटे बच्चे भी आ गए हैं, मैं इनको दे के आ रहा हूँ जी। मैं इनको दे रहा हूँ दूध है, और उसमें मैंने पानी मिक्स किया, पानी की क्वांटिटी भी सेम ही है, जितना दूध है उतना ही पानी है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत शिद्दत की पड़ रही है, और इनकी डिहाइड्रेशन पूरा करने का तरीका ये बेस्ट है, क्योंकि हम फूड इन्हें देते हैं। आप इसमें थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हो, कच्ची लस्सी बन जाएगी ना। चलो मैं ये कच्ची लस्सी टाइप। अच्छा जब दूध में हम पानी डाल के इनको देते हैं ना,
तो वो फिर इनको डायरिया नहीं होता है। तो एक्साइटमेंट में फुज़ैल के पीछे पीछे भाग गए सब। इनको डायरिया नहीं होता, ये कच्ची लस्सी का काम करता है। इनके फ़ायदे ये होते हैं कि बच्चों को गर्मियों में जो डिहाइड्रेशन का मसला होता है वो नहीं होता, यूटीआई का इशू नहीं होता। वो देखें, आप लोग कहते हैं ओरियो कहाँ है, ये पीछे पीछे ये ओरियो भी फिर रहा अच्छा है। पीछे हटोगे तो मैं दे पाऊंगा तुम्हें। शार्ली पीछे हटो। आपने नहीं लेना। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। शार्ली नहीं आ रहा, शार्ली के लिए बचाना, सुनने आप आवाजें, शार्ली के लिए बचाना। यम यम करके पीते हैं। हेजल रह गई और शार्ली भी रह गया। जो हेजल अंदर आओ। शार्ली को भी, शार्ली को हेजल को अंदर दे दो, जो ये जो थोड़े 2-3 बच्चे रह गए हैं। शार्ली ये वो बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। उसको बुलाओ ना, उसको बुलाओ, उसको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। ओ अब पता चला है। किसी और चीज में इसके बाउल में दे दो इसको, इसको इसके बाउल में दे दो। चलो जगह है। देखिए जी माशाल्लाह से इन्होंने फूल बना ली और यम 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 की आवाजें आ रही हैं और इस टाइम ये फुल एंजॉय कर रहे हैं जी। जो बच्चे रह गए उनको ना मैं एक दोबारा से दे दूंगा। स्कूबी रह गया है, ये हम नोट कर लेते हैं और उसके बाद इनको दे देते हैं। ये तकरीबन 1.5 लीटर बन गया होगा, इतनी कैट्स के लिए इतना इनफ है। इसके बाद ये इतना यूरिन करते हैं ना, जो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए बेस्ट है, ये आपने लाजमी देना है। और जी अब गर्मियों में ना दही का इस्तेमाल भी लाजमी किया करें। हम इनको दही भी देते हैं, दही की भी पतली सी लस्सी बना के दे दें। पतली सी लस्सी बना के दिया करें, उससे भी डिहाइड्रेशन ना इनकी काफी हद तक जो है वो कम हो जाती है। और दही वैसे ही बेस्ट होता है कैट्स के लिए। प्योर मिल्क आपने नहीं देना, प्योर मिल्क कैट्स को सूट नहीं और करता। रॉ मिल्क भी नहीं देना, बॉईल अच्छी तरह करके देना है। हाँ जी, boil ना भी आपने लाजमी रॉ करना है। मीट देना है, रॉ ना ही आपने रॉ मिल्क देना है। और आगे बड़ी ईद आ रही है तो आपने काइंडली अपनी कैट्स को बीफ मटन नहीं खिलाना। बीफ मटन इनको डाइजेस्ट नहीं होता। और ये रहा जी ओरियो। ओरियो को आप लोग कह रहे थे कि आप नहीं दिखाती हैं क्योंकि ओरियो का आपको पता है कि बीमार रहता है ये बच्चा बचपन से। इसका स्टमक इशू है। अब नीचे टेबल के छुप के ताकि फुज़ैल इसको निकाल कि इसको है कि मुझे कहीं अंदर ना बंद कर दे रूम में ना। तो ओरियो जो है वो बीमार रहता है और जिस वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ही कम है, बल्कि बड़ा ही नहीं हुआ मुझे तो लगता है ये। इसके साथ के सारे बच्चे जो हैं वो जवान हो चुके हैं। सो इस वजह से मैं ओरियो को नहीं दिखाती हूँ कि मोस्टली बीमार रहता है, पेट इसका ख़राब रहता है, इसको हर वक्त डायरिया रहता है। सो वैसे तो ये जब हाइपोएलर्जेनिक फूड खाता है उसे ठीक रहता है, लेकिन इसकी आदतें बहुत गंदी हैं। और भी कोई बच्चा खाना खा रहा होगा उसमें भी मुंह मारेगा और हमारे पकड़ते पकड़ते इतना सारे मुंह में उठा के भाग जाता है ये बिस्किट्स। तो ये इसकी गंदी आदतें हैं, तो इसलिए मैं ओरियो को बहुत कम दिखाती हूँ बस। ये और जो लोग कहते हैं मुफासा वगैरह को दिखाएं तो आप आई थिंक पूरा ब्लॉग नहीं देखते। आप पूरा ब्लॉग देखा करें। मुफासा तो होता है हर ब्लॉग में, मोस्टली फिर रहा होता है। अब जी हम ओरियो को करने लगे हैं अंदर। इतना मुश्किल है अंदर करना, मेरी टांगों में हाथों में हर जगह दर्द होता है। अब ये अपने रूम में सोएंगे और फिर थोड़ी देर बाद शेरा जी भी बहुत नोटी और प्यारे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप जो दूध देते हैं वो कैट को कम होता है। ये देखें सब बच्चों ने पी लिया और ये बच भी गया है। तो इनका इतना पेट फुल हो गया, मैं बुला रहा हूँ ना बाहर, कमरे से बाहर नहीं आ रहे, कहते हैं जाना आना ही नहीं है। अब वो सोएंगे फिर उसके बाद इनका डिनर का टाइम हो जाएगा जब उठेंगे तो। चलो जी अब मैं जा रहा हूँ, 2 बच्चे बाहर हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। चलें जी, ब्लॉग का भी एंड करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।